नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज हमारे साथ अनुराग ओझा जी उपस्थित हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि गोंडा के एक धरती से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे हैं। बात करेंगे मणिपुर हिंसा और हरियाणा हिंसा की। सबसे पहले अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मणिपुर हिंसा को लेकर अनुराग ओझा का क्या विचार रहेगा? देखिए, मणिपुर जो हिंसा हुई है भारतीय जनता पार्टी की एक नपुंसकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि प्रधानमंत्री जी और भाषणों पे, परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे, चाय पे चर्चा कर लेंगे और मेहरारू लड़किन पे चर्चा कर, मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार नहीं। मन की बकवास तो कर लेंगे लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री होने पर भैया, लेकिन वही है ना कि भला है बुरा है कैसा भी है, अपना प्रधानमंत्री है। 24 तक तो इसे झेलना पड़ेगा और 24 के बाद देश की जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी। आपने बोला कि मोदी जी मणिपुर हिंसा पर बात नहीं करते हैं। वो पहली बार नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर हिंसा पर अपना बयान दिया था। 2 सेकंड में क्या होगा भैया? वैसे तो इनको अभी दे दो ना, आपका माइक अभी चला जाए प्रधानमंत्री के सामने तो 24 घंटा बोलते रहेंगे और मणिपुर पर 24 मिनट क्या 24 सेकंड नहीं बोल पाते हैं। ये कमजोरी है। ये मतलब वहाँ के बीरेन सिंह है ना, वो भी वहाँ पे बोल नहीं पाते हैं। जब ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो उतर ही जाओ ना साहब। अगर आप उसके काबिल नहीं हो, लायक तो है नहीं, ना प्रधानमंत्री जी हैं ना वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। वहाँ पे इमरजेंसी लगने जानी चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को भी वहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। जिस दिन हमारा देश यहाँ पे कारगिल दिवस मना रहा था और कारगिल में शहीद हुए उनकी पत्नियां वहाँ पे निर्वस्त्र घुमाई जाती थी। महाराज जी बेईमानी है, इस बेईमानी के खिलाफ तो भाई हम लड़ते रहेंगे। मणिपुर के बाद हरियाणा के नूह में हिंसा पनपी है। घटना बहुत बड़ी घटना हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं संयोग नहीं प्रयोग है। तो अनुराग ओझा का क्या विचार रहेगा? 24 का चुनाव आ रहा है, मणिपुर और नूह तो झांकी है, अभी पूरा देश जलना बाकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा देश जला देंगे और इसे लोग अभी समझ नहीं रहे ना, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी के पास में सामर्थ्य नहीं है कि वो वास्तविक मुद्दों पे लड़ सके। हिंदू मुसलमानों करवा देती है। और एक चीज बताइए कि क्या जरूरत है मस्जिद के सामने जाके बिगुल बजाने की? क्या जरूरत है कि मंदिर के सामने तुम जाके बिगुल बजाओ? है अपनी यात्रा निकालो, लेकर जाओ। अभी जल्द में ही ताजिया निकली थी, कोई मंदिर के सामने गया हो तो बताओ भैया। यहाँ पे हम भी देखते हैं, हमारे गोंडा में भी ताजिया निकलती है, कोई बता दो कि मंदिर के सामने डीजे बजा के गया हो। वहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको लड़वाने की विचार। अब ये कहते हैं ना, खट्टर हैं जो कई, हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। आपको हम आज़ादी के 1 महीना बाद ले चलते हैं। अपना 47 में देश आज़ाद हुआ, 1 महीना बाद वहाँ पे जो तथाकथित लोग थे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले, वो वहाँ पे नारा लगाए थे पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो वहाँ के जितने लोग थे ना, गांधी जी के पास पहुँचे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू अब बताओ, देश तो आज़ाद हो गया, हम अपने देश में रहना चाहते हैं। वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि बापू हम अपने देश में रहना चाहते हैं, और वहाँ पे ऐसा नारा लग रहा है कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो अपने मृत्यु के 21 दिन पहले 9 जनवरी को बापू वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान मेरी दोनों आँख हैं, अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो बापू को नुकसान पहुंचेगा। और उन्होंने कहा कि मैं देश के एक एक लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं। खट्टर साहब कह रहे कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। ये बेईमानी है और ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को हरियाणा से हटा देना चाहिए। ये जो हरियाणा और मणिपुर में हिंसा हो रही है, ये हो नहीं रही, करवाई गई है। आपके हिसाब से करवाई गई है, लेकिन जो हिंसा करवाई गई है या हो रही है, बात करते हैं, हो रही जिम्मेदार है भाजपा सरकार है। 2024 पे क्या असर पड़ेगा? देखो, देश की जनता समझने लगी है कि तानाशाह अपने तानाशाही पे उतर आया है। अब उसे सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। अब लोग वो है ना कि अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। तो जितने लोग हैं ना, आप समझ रहे हैं लोग कि अब कैसे इनसे लड़ना है या कैसे इनसे पार पाना है। तो अब लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है। ये जानबूझ के दंगा करवा रही है, हिंदू मुसलमान करवा रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर, हरियाणा को हिंसा को लेकर बीजेपी के कथित नेता जो ये कार्यकर्ता हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी को टारगेट करके मणिपुर हिंसा पे बात किया जाता है, राजस्थान और बिहार हिंसा पे बात नहीं किया जाता है। उस पे चुप्पी साधे हुए हैं अन्य दल के नेता, अन्य दल के कार्यकर्ता। ये राजस्थान में हुआ दलित बेटियों के साथ में, हैं? तुरंत वहां पे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हैं? और जहां पे हो रहा है महिलाओं का, बेटियों का अपमान जहां पे हो रहा है, अनुराग ओझा तो भाई वहां पे है, बोलेगा कि अपमान करने वाली सरकार वहां पे गलत है, वहां पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां पे निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, वहां पे प्रधानमंत्री जी का डकार क्यों नहीं निकलता? स्मृति ईरानी जी, बाल विकास मंत्री, वहां पे जैसे वो होता नहीं कि मगरमच्छ आंखें निकालता है, स्मृति ईरानी जी संसद में उंगलियां भजा रही थी और वहां पे बेटियों के लिए बोला नहीं जाता। प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए स्मृति ईरानी जी पता नहीं किस बात की बाल विकास मंत्री, किस बात की महिला मंत्री जी।
जो महिला होगा एक महिला का दर्द समझेगा, और महिला के नाम पे एक झूठू प्रधान वो बाल विकास मंत्री बन के बैठ गए। बीजेपी कहती है हरियाणा हिंसा जो है विपक्ष करवाया है, विपक्षी कहते हैं बजरंग दल के लोग करवाए हैं। इसको लेकर अनुराग ओझा क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और ये बजरंग दल और आरएसएस ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो ये आग एक लगाता है, एक माचिस दिखाते हैं बीजेपी वाले, आग लगा देते हैं बजरंग दल वाले। तो बजरंग दल पे बैन लग जाना चाहिए और आरएसएस पे। मुझे उस आरएसएस की तलाश है जो महंगाई और बेरोजगारी के लिए खड़ा हो, मुझे उस आरएसएस की तलाश है जो भूखमरी के लिए खड़ा हो, मुझे उस बजरंग दल की तलाश है जो महिलाओं के लिए खड़ा हो। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसे बजरंग दल की देश में आवश्यकता नहीं। अनुराग ओझा के हिसाब से हरियाणा हिंसा क्या प्री प्लान थी? बिल्कुल 24 की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है। पत्रकार महोदय, ये मैंने अभी बताया नहीं कि मणिपुर और हरियाणा झांकी है, पूरा देश जलना बाकी है। आने वाले समय में ये हर गांव में, हर जगह ये हिंसा करवा के लाएंगे। मणिपुर हिंसा, हरियाणा हिंसा, पीएम मोदी, योगी सब गलत हैं। पूरी भाजपा जिम्मेदार है इसके लिए, पूरी भाजपा जिम्मेदार है। अगर अनुराग ओझा पीएम होते, सीएम होते मणिपुर के या हरियाणा के, तो क्या एक्शन रहता, क्या एजेंडा रहता? मैं तथाकथित जितने भी आरोपी थे सबको तुरंत एक्शन लिया जाता, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के हैं, झूठो कहते हैं कि हम नायक वाले हैं, हाँ तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं, ये अडानी और अंबानी जी के इशारों पर काम करते हैं। और हम अडानी और अंबानी के नौकरों से डरने वाले नहीं है। हम अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते तो वहाँ पे सीधी कार्रवाई होती। मणिपुर में दो समुदाय लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बंदूक लेके खड़े हैं, सीमा बना दी गई है, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा होती है उस तरीके से सीमा बना दी गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे अनुराग ओझा? प्रधानमंत्री, मैंने फिर बताया कि प्रधानमंत्री जी अगर चाह लें तो हिंसा आज बंद हो। मैं आपको एक वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है कि कैसे महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, स्तन पे और योनि पे उनके हाथ लगाया जा रहा है। कितनी शर्मसार है। और महिला विकास मंत्री और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी का नारा होता है ना, एजेंडा होता है, उस पर काम क्यों नहीं कर रही है? अनुराग ओझा बोल रहे हैं कि पीएम मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। लेकिन प्रियंका गांधी हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने वो भी चुप्पी साधी एक चीज बताइए, चुप्पी नहीं साधी है, पूरी कांग्रेस वहां पे गई। और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे हैं कि अब तो सब आतंकवादी संगठन वाले वहां चले गए हैं। जब खुद नहीं जाते हैं, जो आतंकवादी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, जो दंगा करवाते हैं, जो जलवाते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं। जब विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष का कोई अभिनेता वहां पे पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में मरोहड़त होने लगती है। तो हमारे साथ अनुराग ओझा जी थे जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखते रहिए कुटुंब जागरण न्यूज में। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।